उसको बोला दवा लिए तो वो लिया नहीं, कौन मारा मारी करके आएगी। वो थे ना बंदे ऊपर। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। 2 दिन के गैप के बाद हमारा संभाषा शुरू है। सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और आप लोग अभी यहाँ पे कुछ लोगों को मैं को होस्ट बना देता हूँ। किसी को कोई केस डिस्कस करना है तो कर सकते हैं आप सब लोग। सभी का यहाँ पर स्वागत है। डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आप कैसी हैं? आप रुड़की में हैं कि चंडीगढ़ में हैं? गुड इवनिंग सर। मैं गई थी, अभी वापस आई हूँ, अभी जस्ट पहुंची हूँ घर। अच्छा, तो अभी क्या पढ़ाया गया वहाँ पे? सर कुछ नहीं, वही हो रहा कि सिनॉप्सिस का करके लाओ, हाँ हाँ। तो वही है, देख रहे हैं तो कैसे करें। टॉपिक चूज कर लिया आपने? कुछ 4-5 टॉपिक? सर 4-5 टॉपिक तो नहीं, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर ने एक ज्वरहर महाकषाय बोला हुआ है, अब उस पर वही सोच रहे हैं कि क्या करें। हाँ। 4-5 टॉपिक तो मुझे नहीं समझ आ रहा, आप ही मतलब बताओ, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ। आपको यहाँ हमारे विद्वान वैद्य हरीश बत्रा जी मालूम ही है, तो हाँ सर, सर के लेकिन वो सर दिमाग में काय चिकित्सा से हैं। तभी वो आइडिया दे सकते हैं ना आपको बहुत सारे। हाँ वो तो है। सर से पूछिए। ठीक है। सर आप संहिता के हो ना, तो आप बताओ प्लीज। हाँ, मैं दूंगा। एक मेरे पेशेंट है, आप 2 मिनट थोड़ा संभालेंगी क्या? 2 मिनट में मैं आ ठीक है, रहा हूँ। ठीक है सर। हाँ। ओके सर, चलिए। किसी को कोई केस डिस्कस करना है? हाँ जी, किसी को कोई केस डिस्कस करना हो या कुछ बोलना हाँ जी, हो, गुड कुछ इवनिंग। बताना हो? गुड इवनिंग शशि मैम, कैसे हैं? गुड इवनिंग मैम, मैं ठीक हूँ, आप बताओ मैम। बस बढ़िया बढ़िया मैम। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन मैंने सर से करना था, मैं आपसे भी बोल रही हूँ, पूछती हूँ। मेरा कंफ्यूजन ये है कि हाँ। जैसे ना अभी क्या है कि जैसे हम लोग आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली देखते हैं कि हम्म। विपास अपने नहीं करना चाहिए, है ना? हाँ। तो ये हमारे स्रोतोवरोध का कारण बनता है। बट अगर हम लोग थोड़ा सा भी मॉडर्नाइज्ड, मतलब साइंस में, अगर हम लोग इस साइंस में आते हैं तो हम लोग, मैं एलोपैथी के अकॉर्डिंगली नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आजकल जो साइंस है वो बोलती है कि आपको एक नैप दिन में जरूर लेना चाहिए। आपको जो आफ्टरनून नैप है वो आप जरूर लो, तो वो उससे थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाता है और आप फ्रेश हो जाते हो। तो थोड़ा सा मुझे इस चीज का कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब क्या है, मुझे समझ नहीं आता कि कौन चीज, मतलब हम लोग तो चलो सही है ही है, लेकिन उनका भी ये चीज, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली इस चीज को देखती हूँ कि जैसे मैं हम्म। जैसे 2 सेशंस वगैरह लेती हूँ, है ना? सुबह मैं दो हम्म। तीन सेशन ले रही हूँ, या दोपहर को मैं, अभी फिर अगर मैं नैप नहीं लूंगी तो मेरा माइंड फ्रेश ही नहीं होगा, तो शाम को पेशेंट नहीं देखता। हाँ तो होता क्या। हाँ बोले प्लीज। वही वही तो मुझे ये चीज देखनी है कि अगर मैं वो देखूं तो उसके अकॉर्डिंगली, तो देखो आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली तो अब मतलब ठीक है, मुझे थायराइड भी है, लेकिन थायराइड मेरा कंट्रोल्ड है। अगर मैं देखूं हाँ कि जीवा समूह के कारण, मैं अगर आपको कॉज देखूं, है ना, कि हाँ हाँ अगर इसके कारण है तो वो कफ वृद्धि, वो जो स्रोतोवरोध हुआ, तो ये चीजें मैं एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन अब वो चीज है कि यहाँ पर उसके कारण, उसके बिना मतलब चलता भी नहीं है, तो क्या चीज हाँ सही है? मैम, हाँ बता रहे हैं मैम, देखो एक्चुअल में संहिता में दिवा स्वप्न हमेशा निषेध है। फिर जब आप पढ़ेंगी तो फिर दिवा स्वप्न का आगे आता है कि ग्रीष्म ऋतु में दिवा स्वप्न कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो ठीक। है। दूसरी बात है, दिवा स्वप्न बच्चों के लिए नहीं है, मतलब हाँ, कॉन्ट्राइंडिकेटेड, श्रमिकों के बूढ़ों के लिए लिए है, नहीं है। बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए नहीं है, हाँ, है वो ना? अष्टांग संग्रह आप पढ़िए ना, इसमें हाँ जी, हाँ अष्टांग जी। संग्रह का सूत्र स्थान का विरुद्ध अन्य विज्ञानी अध्याय है। तो उसमें निद्रा के बारे में दे रखा है, हालांकि चरक में भी दे रखा है, बट चूंकि अभी मैंने खुद ही एक फेसबुक पर मैं सेशन लेती हूँ ना, तो मैंने उसमें हम्म। विरुद्ध अन्य का लिया था। तो इस बार का जो मेरा यूट्यूब का मतलब फेसबुक का ही सेशन में उठाकर यूट्यूब पर भी डाल देती हूँ अपने, मैं आपको लिंक भेज देती हूँ, आप सुन लेना। तो हालांकि उसमें ये चीज नहीं डाला, डालना था मुझे,
मैंने कहा डालूंगी, लेकिन वहां पर आप रेफरेंस देख सकते हो, बिल्कुल एकदम क्लियर कट इंडिकेशन है ग्रीष्म ऋतु में दिवासन कर सकते हैं। अब ग्रीष्म ऋतु के समय आप आएंगे तो देखो अभी जैसे चैत्र और वैशाख जो है ये आपका 15 मतलब तारीख तक वो लगभग इसमें बसंत ऋतु में आता है। तो वैशाख का आगे का और वैशाख के बाद ज्येष्ठ जो है मौसम, तो वो थोड़ा सा ग्रीष्म ऋतु में आता है। दूसरी बात है कि दिवा स्वप्न जब आप करते हो तो दिवा स्वप्न में यह है कि फिर मान लो एक प्रहर अगर करेंगे मैक्सिमम तो 48 मिनट के आसपास आता है, ये चीज होती है। दूसरी बात यहाँ से एक चीज और आती है कि जब आप पढ़ेंगे वृद्धन विज्ञानी अध्याय तो उसी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे बहुत सारी चीजें साथ में हैं लेकिन अगर वो सही नहीं है, हितकर नहीं है, तो उनको धीरे धीरे करके छोड़ना चाहिए। तो होता क्या है कि बहुत लंबे टाइम तक हमने बॉडी को कर लिया है, तो इस वजह से बॉडी उसकी डिमांड करती है। लेकिन आप कई बार देखो जब आप छोड़ोगे ना तो 6.5 महीना लगता है बॉडी को ठीक ठाक आने में, पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि फिर वहां पर बात आएगी, वही है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। जैसे जिनके शरीर में कफ बहुत ज्यादा है, जिनके शरीर में मेद बहुत ज्यादा है, और जिनको इस तरह के अग्निमांद की शिकायत है, या इसी तरह के बहुत सारे और भी इंडिकेशंस आपको कफ वाले मिलेंगे, या जिनको आम वात है, तो उन सारे लोग के लिए दिवा स्वप्न निषेध होगा। और खास करके जो सिटिंग जॉब वाले हैं और जो मतलब एज है इस तरह की, ऐसे मतलब वात की पहले की जो एज है, तो वो वहां पर। और कफ के काल में तो बच्चों में है, तो लेकिन बचपन में बच्चों का जैसे बचपन का छोटा वाला होता है। अब जैसे आपने क्या हुआ कि दिन में खा दही खा लिया, दही खाकर इंसान सो रहा है, तो आयुर्वेद को जो बहुत मोटे मोटे लेवल पर लोग जानते हैं वो तो बोल देंगे भाई दिवासन निषेध है। लेकिन वहां पर भी आपको टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती है, और वहां पर भी कोई चीजें अगर अपथ्य चीजें साथ में हो चुकी है तो उनको धीरे धीरे करके मैम छोड़ना होता है। बट जैसे पादांशिक क्रम में 1/4 को छोड़ना होता है कि 1 वीक में आना होता है, बट मैं स्लीप के साथ ऐसा नहीं बोलती हूँ। और आप धीरे धीरे करके छोड़ सकते हो, कम कर सकते हो। दूसरी एक बात और है कि वहीं पर अष्टांग में भी साफ साफ लिखा हुआ है, और जगह का तो मुझे अभी रेफरेंस नहीं आता तो मैं रेफरेंस के साथ नहीं बता पाऊंगी। जब आप चेयर पर बैठे बैठे सोते हो तब उस वक्त न कफ बढ़ता है और न ही मतलब कुछ और भी था, मतलब कि उसको तंद्रा की कंडीशन करते। तो जैसे चेयर पर बैठे बैठे जो आप नैप लेते हो वो आपके मतलब अंदर के कफ को नहीं बढ़ाता है। तो वहां पर ये सारी चीजें भी है, जैसे एक प्रॉपर होता है लेटना, और एक होता है कि आप ऑफिस में ऐसे बैठे बैठे लेट रहे हो। दूसरी बात और देखेंगे मैम तो बहुत सारे लोग का ना मतलब दिन का ही सोना 2.5 3 4 घंटे का होता है, इस तरह के लोग भी मिलेंगे। तो वहां पर मतलब मना है। आप पेशेंट को भी अगर मान लो ओल्ड एज में भी है और देख रहे हो कि पूरा आमज बीमारियां हैं, पूरा कफ बहुत बढ़ा हुआ है, मेद बहुत बड़ा है, तो वहां पर उनको भी बोलिए कि सर या मैम बहुत लिमिटेड सोइए, जो मेरा अपना समझना है। जी मैम, आप बताओ मैम। तो मतलब हम लोग अगर देखेंगे ना मैम, तो हम मतलब मोटा मोटा हम ये निकाल सकते हैं कि हम्म। बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए, श्रमिकों के लिए और ग्रीष्म ऋतु में ये दिवा स्वप्न जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर हाँ बाकी ऋतुओं की बात कर रहे हैं तो हम लोग, अगर हम लोग नैप की बात कर रहे हैं तो हम बैठे बैठे नैप ले लें, है ना। हाँ अदरवाइज अगर हम लोग 2 2.5 घंटे 3 घंटे वाला है वो दैट इज रॉन्ग, है ना। हाँ। अब जैसे मैं क्योंकि पर्टिकुलरली बहुत सारे लोग को जानती हूँ, जैसे मैं अभी वाइजैक में थी, तो वाइजैक में अगर आप देखोगे विशाखापट्टनम की बात है तो वहां पर दोपहर को एकदम शटर ऑफ हो जाता है, पूरी सारी दुकानें भी बंद हो जाएंगी। तो दोपहर में करीब आप ये कह सकते हो कि 1 1 बजे से 1 2 बजे से लेकर के शाम के 4 5 बजे तक पूरी मार्केट एकदम सुनसान होती है। उनकी लाइफस्टाइल में आता है वो लोग सोते हैं। अब आप जाओगे उधर में तो विशाखापट्टनम वगैरह सी एरिया है, तो क्षारीय एरिया है, तो उनकी बॉडी में इटसेल्फ क्षारीयता बहुत ज्यादा होती है, तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए वहां आदत बन चुकी है। पर क्या है कि वक्त के साथ लोगों के मैम जो खान पान के तरीके हैं ना, वो इतना ज्यादा अभिसंधी हो चुका है, और फिजिकल वर्क इतना कम है ना, कि वहां पर हमें पेशेंट को मना करना पड़ता है कि भाई दिवा स्वप्न नहीं करिए। वही है ना कि आपको टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई के साथ सारी चीजें हैं। आप देख लो, अब जैसे जिन लोग को गले के रोग होते हैं, जिन लोग को अच्छी के रोग होते हैं, मतलब आईज डिसीज जिनको होती है, और जो रसस धातु वाली बीमारियां होती हैं, उन सब में आपको दिवा स्वप्न निषेध करना पड़ेगा। क्योंकि जब कफ के क्षरण के लिए थोड़ी कर सकते हो कि भाई हर बात में हम आम पाचक दीपन पाचन देंगे। आम पाचक या दीपक पाचन का हम कितने दिन देंगे, लाइफ लॉन्ग के लिए तो नहीं होता ना। लाइफ लॉन्ग के लिए तो आपकी डाइट और लाइफस्टाइल ही होती है। तो वहां पर पेशेंट को बोलना है कि भाई जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर नहीं सोए एक दिन ना तो बिल्कुल बहुत ही बुरी हालत होती है उनकी। आप ये देखो कि मैम जैसे हमारे पास जब टाइम होता है तो हम नैप ले लेते हैं चेयर पर बैठे बैठे, लेकिन अगर आपकी ओपीडी में ऐसा हो फंस जाए जिस दिन नहीं टाइम मिले तो कहाँ ले पाता है इंसान, थोड़ा एक्सर्टेड लगता है शुरुआत में।
बट मुझे लगता है 1-2 साल के अंदर धीरे धीरे चीजें चेंज हो जाती हैं, जो मेरा सोचना है। और रेफरेंस आप देखना चाहते हैं ये तो एक्चुअली मैम हो रहा है, ये हो रहा है ना, क्योंकि हम्म हम लोग क्या है कि मतलब हमें भी वही चीज जैसे आप बोल रहे हो ना कि यूज टू हो हम्म जाते हैं, तो ये यूज हाँ टू हो चुके हैं कि मतलब इससे कोई हमें कोई ऐसा है नहीं है कि कोई बीमारी लग रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन नैप दिवा स्वप्न बहुत मस्ट है हमारे लिए ना। ऐसा है कि दिवा स्वप्न नहीं लेंगे तो ब्रेन काम ही नहीं करे। तो यस वो नहीं है, हैबिट वो डालना भी ऐसा है अच्छा ना, है। देखिए वो माइंडसेट है। धीरे धीरे अगर कम करेंगे तो जैसे मान लो बहुत ज्यादा है, तो मैं ये कहती हूँ जो हम लोग हैं, जैसे हम लोग की सारे लोग की लाइफस्टाइल जो है लगभग सिटिंग जॉब वाले हैं, तो वो अपनी चेयर पर बैठे बैठे 15 मिनट की आधे घंटे की नैप ले सकते हैं। लेकिन ये कहो कि 2-3 घंटे हम सोएंगे, वो चीज को नहीं करेंगे। और धीरे धीरे क्या होता है मैम ना, मेरा ये मानना है कि जब आपको चीजें पता चल जाती हैं, तो जब पता चल जाती है तो आप और उनके फायदे पता चल जाते हैं, तो धीरे धीरे आप फॉलो करना शुरू करते हो और चीजें हो जाती हैं। अभी हम ये सोचे ना, ये टेक्नोलॉजी नहीं यूज करो, दिमाग नहीं काम करता है, वो शुरुआत में रहता है, बॉडी की बनी हुई होती है, कंडीशनिंग होती है। अब जैसे हम लोग के यहाँ पंचकर्म करते हैं, तो पंचकर्म में आपने देखा है एकदम साफ साफ कहा जाता है कि बॉडी को सडन नहीं छेड़ना होता है। अगर जैसे उसका एग्जांपल मैं एसाइटिस के केस में दूंगी। एसाइटिस के केस में जब ड्रेनेज किया जाता है फ्लूइड को, तो आपको पता है ना, स्लोली स्लोली करते हैं कि अचानक कोई चीज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, तो बॉडी कोप अप ही नहीं कर पाएगी। तो इसी तरीके से जो हमारी आदतें भी होती हैं, पहले हमें पता चल जाए कि हाँ ये अच्छी आदतें हैं, और उसके बाद हम धीरे धीरे चेंज करते हैं। जैसे मैं आपको वहीं पर एक चीज और बताऊं, मैंने जब लिया था विरुद्धन अध्याय का, तो वहां पर मैंने साफ साफ बताया, और नॉर्मली हम लोग को पता भी कच्चा और पका नहीं खाते। बट आजकल की जो लाइफस्टाइल है, जो सोफिस्टिकेटेड सी लाइफस्टाइल है, सो कॉल्ड सिविलाइज्ड लाइफस्टाइल है, उसमें क्या करता है, हर इंसान खाने के साथ क्या खाता है, सलाद खाता है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दबा कर एक कटोरा सलाद खा करके फिर दाल चावल रोटी सब्जी का जो भी अमाउंट उनको थोड़ा बहुत लेना होता है, लेते हैं। शास्त्र के हिसाब से देखो कि पूरा निषेध है, क्योंकि उसको पचन का टाइम अलग है, इसका पचन का टाइम अलग है। और ऐसे सारे लोग के अग्निमांद की शिकायत होती है मैम। और पेशेंट के साथ या हम लोग के साथ भी होता है, जब तक हमें कोई मेजर इश्यू नहीं होते ना, हमारी बॉडी इधर उधर करके इफन पट चलती रहती है, तब तक हम अपनी आदतों में परिवर्तन नहीं करते हैं। और आपने तो नहीं देखा होगा, हो सकता है आपकी एज कम हो, बट मैंने देखा था कि हमारे बचपन में ये कल्चर ही नहीं थी कि लोग खाने के साथ सलाद नहीं खाते थे। ये इधर जो 20-25 साल में, 30 साल में चीजें आई हैं, खास करके मैं कहूँ कि 20 साल में ज्यादा, अंग्रेजों का देखा देखी सारी चीजें, उस वजह से अब लोगों को अग्निमांद की ज्यादा हो रही है। दूसरी बात है कि जो जंक फूड के और ज्यादा तरीके आए, गार्निशिंग के तरीके आए, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल आई, तो किसी एक कॉज को तो नहीं कर सकते, बहुत कुछ का मिला जुला असर है जो अग्निमांद है। और मैं तो यही कहूंगी कि जो पुराने खान पान के थे, जो क्योंकि कहा जाता है कि जो आपकी पीढ़ियों ने खाया हुआ है, वही खाना या वही तरीका आपके लिए साथ में होता है। तो कोशिश करें कि हम बिल्कुल अपने खाने पीने मामले में, तो मैं तो यही कहूंगी, इंसान को बहुत ही रूटेड रहना चाहिए। एक्सपेरिमेंट भी बहुत मतलब रेयरली करना चाहिए। और आजकल होता है ना, हर इंसान हर दूसरे दिन एक्सपेरिमेंट करना चाहता है खाने के साथ में, और वहीं से प्रॉब्लम जनरेट होती है मैम। तो आहार और विहार तो दोनों ही ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं यही कहूंगी, आप ये जान चुके हैं दिवस अपना निषेध है, तो धीरे धीरे अपना कर लो मैम, हो जाएगा। कम कर लो पहले धीरे धीरे, फिर उसके बाद छूट भी जाता है। ठीक है मैम। जी जी मैम, जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। आदित्य सर ने लिखा है, अग्नि गड़बड़ हो जाती, जी सर कफ बढ़ेगा तो आम का वो होगा ही, मतलब सर अग्निमांद होता होगा है। ही। ये एक्चुअली हम्म, मेरे को हो जाती है बीच बीच में कभी गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम, क्योंकि वही चीज है कि जब हम लोग हम्म, दोपहर का खाना खा लेते हैं ना, हम यूजुअली ये चीज होती है सबके हम्म। साथ ही, मुझे लगता होता होगा, पता नहीं, जब मेरे साथ ही होता है तो ये हम लोग जब दोपहर का खाना लंच कर लेते हैं और उसके बाद जो भयंकर वाली नींद आती है ना, वो यू कांट वो कंट्रोल मैम योर। सबके साथ होती है एक्चुअली, जो हाँ लाइफस्टाइल आजकल की चली ना, हुआ क्या कि अब जैसे मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी अलग हो जाएगी, लोग कहेंगे एलोपैथी वालों के पीछे पड़े रहते हैं। मैं एलोपैथी वालों के पीछे नहीं पड़ी रहती है। आज से 15-20 साल पहले की मेरी खुद की थॉट प्रोसेस ऐसी थी, एटलीस्ट 15 साल पहले की, कि पढ़ लिया कि 20 पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 1 लीटर वाटर चाहिए, तो दिमाग में रख लेते थे कि भाई 60 केजी के हो तो 3 लीटर पानी पीना ही पीना है। और ऊपर से मेरे बॉस थे एमएलएम वाले मार्केटिंग में, सिस्टम में, तो वो बोलते थे कि जिसको वेट लॉस करना है 1 लीटर और पीना है, ठीक, मतलब ज्यादा ही पियोगे, सिस्टम सारा चीज था। लेकिन जी जी। अब बाद में जब आयुर्वेद आप अच्छे से घुसते हो और समझ में आता है कि भाई जब अग्निमांद में पानी आपने ज्यादा पिया, तो बॉडी के साथ एक पंगा क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है, तकलीफ की बॉडी को पानी भी पचाना पड़ता है। पानी इस फॉर्मेट में नहीं है कि बॉडी की सेल्स डायरेक्ट यूटिलाइज कर लें।
अगर बॉडी के सेल्स डायरेक्ट यूटिलाइज कर लेती तब तो ठीक है भाई, हमने पानी डाला और सिस्टम अच्छे से फ्लो करने लगा, कोई भी चीजें हैं ट्रेवलिंग करने के लिए, क्योंकि मीडिया यूनिवर्सल मतलब बोलते हैं ना ये सॉल्वेंट वाटर है, तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट तो है, बट बॉडी के साथ में प्रॉब्लम है कि इसको हर चीज को डाइजेस्ट करना पड़ता है, हर चीज को इसको अपने लेवल पर लाकर एब्जॉर्ब करना होता है। तो अब धीरे धीरे पता है, अब आपको मालूम है कि प्रमेह के केस में ज्यादा पानी नहीं पिया जाता है, पीनस के केस में ज्यादा पानी नहीं पिया जाता है, उर्द बीमारियां जब ज्यादा रहती हैं गले उले की तो वहां पर बहुत ज्यादा पानी नहीं पिया जाता। 6 या 7 डिसीज है मैम, भाव प्रकाश में भी है और कहीं और भी मेरे पास अभी लिखा हुआ भी पड़ा है, मैंने लिखा हुआ अच्छे से कि वहां आपको पानी कम पीना होता है। तो कम पीने का ये मतलब नहीं होता है कि आप प्यास को इग्नोर करना होता है, आपको प्यास के वक्त ही पानी पीना है, बट वो सिप सिप करके पीना है या आराम से पीना है थोड़ा थोड़ा। अब ये नहीं कि कुछ लोग की आदत होती है, अगर आप देखोगे पूरा जग लेकर बैठ करके पीते हैं कि सुबह सुबह 2-3 गिलास पानी डाल लिया, या जब मन किया तब 1 गिलास पानी डाल लिया, मतलब जैसे आपकी ये स्टोरेज हाउस है। तो वो चीज नहीं है, क्योंकि परमात्मा का जो इंडिकेशन है ना बॉडी को, कोई भूख लगेगी तो खाना चाहिए, प्यास लगेगा तो पानी चाहिए था। तो हुआ क्या कि हमारी बॉडी इतनी करप्ट हो गई, मतलब उसमें इतना आम आ गया, टॉक्सिक आ गया कि उसने इंडिकेशन देना बंद कर दिया कि कब हमें अच्छी भूख लगी, कब हमें अच्छी प्यास लगी है। तो हमने क्या कर दिया, कंप्यूटर के सिस्टम की तरह डिफॉल्ट सिस्टम में डालकर उसमें कुछ कुछ टाइम टाइम पर डालते जाते, जो हमारी सो कॉल्ड क्रेविंग जिसको हम कहते हैं। तो उस वजह से हो रही, वरना तो आप सोचो कि जो हमारा सही तरीका है ना, तो बॉडी उसमें आने में टाइम लेती है। जैसे आप बहुत सारे लोग को देखते होंगे, बहुत लास्ट मोमेंट पर बहुत सारी लोगों की डायग्नोस होती है, और कुछ लोग की बॉडी बहुत जल्दी बता देती है कि आपकी बॉडी के अंदर ये चेंजेस आए हुए हैं, या वो लोग ऐसे इग्नोर वाले मारते हैं कि चलो हो रहा है तो हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि मैम सिर्फ आपको गैस्ट्राइटिस है, हम में से मेजोरिटी लोग को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज होता है। और एक बार सर्वे आया था ना कि 75% डॉक्टर्स भी बीमार हैं, और रियलिटी है ऐसा नहीं है। बहुत रेयर डॉक्टर्स या वैद्य या चिकित्सक होते हैं जो 100% खुद भी नियम कानून फॉलो करते हैं, बट एक बार जब जान जाते हैं तो कोशिश करना चाहिए फॉलो कराने को, करने को। और जब हम खुद करने लगेंगे तो धीरे धीरे हम सामने वाले को भी बता पाते हैं। अब जैसे आप सोचो, 40 के बाद कहा जाता है ना कि दिन भर में 1 बार खाना खाना चाहिए, बट हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो 1 बार खाते होंगे, शायद ही कोई होगा, है ना। लोग तो बहुत बार जी खाना खाते जी। हैं। तो वो सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। वहां पर भी अग्नि का कंसेप्ट है, जैसे किसी की बड़ी अच्छी भूख है तो आप बोल सकते हो भाई 2-3 बार खा लो, लेकिन अगर अग्नि मंद है तो 1 बार खाओ, नहीं दूसरी बार का डाइट बहुत कम लो, धीरे धीरे करके अमाउंट कम करो। तो मैम आयुर्वेद तो बहुत स्पेसिफिक है, मतलब वाकई खुद को भी समझना और पेशेंट को भी समझना बहुत धीरे धीरे आता है, जो मुझे समझ में आता है। मैम मैं जब से मतलब अभी आई हूँ ना आयुर्वेद में, तो मैंने अपने घर हम्म। की चीजें बहुत करेक्ट की हैं, बहुत ज्यादा, और ये चीजें हो रही हैं, मतलब काफी चीजें का चेंजेस किया है, काफी चीजों हाँ का मैम चेंजेस होता किया ही है, जैसे मैं खुद बता रही हूँ, मेरी आदत नहीं थी, मेरे घर में सब खाने के साथ सलाद खाते हैं, मैं बहुत रेयर ही खाती थी शुरू से, क्योंकि पता नहीं क्या मेरे को नहीं होती थी, मुझे लगता था कुछ गलत है, तो मैं जस्टिफाई नहीं कर पाती थी इन चीजों को। और जब मैं शास्त्र पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं ये चीज जस्टिफिकेबल थी, बट आपको बहुत अच्छे से नहीं पता होता। और इसलिए मैं अभी देखो आप ना, मैं जो फेसबुक पर सेशन लेती हूँ या यूट्यूब पर मैं चीजें डालती हूँ ना, आप देखते हो कि मैं प्रॉपर उस जगह की पोस्ट पिक के साथ डालती हूँ, कि मैंने बोला कि हाँ ठीक है मैं ऑथेंटिक बात करूंगी। सामने वाला कई बार बोल देता है ना कि बस ऐसे ही बोल रहे हैं, हमारे आयुर्वेद में परमात्मा की दया से सब कुछ है, हमें उसको समझने की जरूरत है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अभी रुकिए यस मैम। थैंक यू, थैंक यू। सर, आप अभी बोलो हम प्लीज, आगे सॉरी बढ़ते मैं हैं, सोची आप नहीं हो। ठीक है कोई सर, बात नहीं। सॉरी। ठीक है, ओके आगे थैंक बढ़ते हैं। डॉक्टर वीना मैम, आपके काका जी कैसे हैं? डॉक्टर वीना मैम, अगर आप सुन पा रही हैं, आपके काका जी का इम्प्रूवमेंट बताइए। और डॉक्टर परवीन कश्यप जी, आपके पेशेंट का इम्प्रूवमेंट बताइए। उनको वातज गुल्म अभी कैसा है क्या नहीं है? एक बार अनम्यूट करके देखिए, हो पा रहे हैं क्या? मैं हो गई अनम्यूट। आपके काका जी कैसे हैं, मतलब उनका क्या हालचाल है? आपको बता काका सकते? जी की पाँव के ऊपर की सूजन थोड़ी कम हो गई है। अच्छा। 1 रुपए में से 10 पैसे 15 पैसे इतनी कम हो गई है। और पेन भी कम है। और काका जी थोड़े खुश है, मगर आपने क्या क्या दिया था मैम, थोड़ा बताइए सबको। आपका वो बाहर उनका से क्या लगाने डीवीटी का था ना, डीप वेन थ्रोम्बोसिस था ना? डीप वेन थ्रोम्बोसिस। हाँ, तो क्या क्या दिया आपने, बताइए मैम। महायोगराज गुड़ दे दिया है अभी। महावात विध्वंस में ज्यादा पेन था इसलिए दिया था। और आपने जो ऊपर से वो तेल दिया है लगाने को, वो तब से शूल बहुत कम है सर। हाँ। और कलर भी चेंज हो गया है।
और बस्ती चल रहे हैं, स्नेहन कौन बस्ती, सा? आरोग्य तिक्तक क्षीर बस्ती और सहचर तेल का बस्ती। एक दिन तिक्तक क्षीर बस्ती और एक दिन सहचर तेल का मात्रा बस्ती कितना चलेगा। डोज कितना देते हैं तिक्तक क्षीर में? क्या डोज रहता है? 100 मिली, 120 मिली। तो वो मतलब शीरपा कितना रहता है, घृत कितना रहता है? 20 मिली घृत, महातिक्त घृत देती हूँ उसमें। हाँ हाँ। और 100 मिली दूध रहता है, क्षीर हाँ। रहता है। अच्छा, और उसमें क्या मेडिसिन डालती हैं शीरपाक में? वही 4। गुड़ूची, ये पटोल, हाँ क्या हाँ तिक्ते? हाँ, वही 4। और सहचरादी तेल कितना देती है मैम? सहचार्यादी तेल 70 मिली। ठीक है। तो अभी उनका कलर चेंज हो गया है, स्वेलिंग कम हो थोड़ा गया है। सा, हाँ। हाँ थोड़ा सा। और जो उनका जिद था कि मैं बस्ती नहीं लूंगा, वो भी सॉल्व हो गया। पुणे से आपसे मिल के आए, वहां बोले थे ना कि मैं लूंगा अभी, तो हाँ ले तब से। हाँ। और वो उसके तेल, तेल से पेन कम हुआ, सच में बताइए। सच में कम हो गया पेन। हाँ सच में है थोड़ा, मगर पहले बोलते थे कि आयुर्वेद, तो थोड़ा थोड़ा आयुर्वेद को कितना खाने के लिए परहेज बोलते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, कुछ कुछ स्टोरी बना के बोलते। हाँ वैद्य के साथ एक उसका आदमी चल रहा था, उसका कंपाउंडर था, वो खाने के बाद 1.5 लीटर पानी होगा पी गया, और वैद्यराज चिल्लाने लगे, अरे 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 इतना पानी मत पियो, अग्निमांद्य हो जाएगा, अग्निमांद्य हो जाए। ऐसे कुछ कुछ स्टोरी बोलते थे, मगर अभी थोड़े शांत हो गए। और नस से ले रहे हैं क्या मैम? नशे भी ले रहे हो। बहुत बढ़िया। तो अभी आपको शायद 7 या 8 दिन हुआ। हाँ, 6-7 दिन हुए। तो 7 दिन में 10% फर्क है। हाँ, तो और क्या चाहिए? फिर 3 महीना में ठीक ही हो जाएंगे पूरा। 5 महीने में 6 महीने में कम हो गया तो होने भी दीजिए। वो ठीक चलेगा। भी हो गए ना, आप उनको 1.5 साल तक इलाज करिए पूरा। क्योंकि हाँ आर्टरीज वेन्स है ना, वो पूरी तरह से डैमेज हो गई है, अंदर अंदर वीक हो रही है, तो उसको हाँ पूरा ठीक करना है। हाँ सर। सर हाँ। कितने चल सकते हैं? क्या हाँ, सर? वो चल सकते हैं कितने हैं? कितनी चल दूरी चल तक? सकते हैं सकते, चल सकते। वो सर। उनको खेती भी करते। उनको सर क्या था, पैर बहुत ज्यादा सूज गया था, और जो हमारा गंभीर वात रक्त होता है वैसा था। हाँ पूरा पैर रेड हो गया था, लाल, जैसे कि खून जमा ब्लैक है। ब्लैक हो हाँ, गया था। ब्लैक रेडिश ऐसे हो गया था। तो वो आए ना, तो वो जिद कर रहे थे कि मैं बस्ती नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा। फिर मैंने हाँ काउंसलिंग किया कि करना ही पड़ेगा, और उनको बहुत सारा उदाहरण दिया, तो उनको कन्विंस हो गए। तो वो अब इनकी सब बात मानते हैं। तो अभी वो कर रहे हैं, तो 7 दिन में इतना फायदा हुआ। और मैंने एक पेन का तेल दिया कि आपको जब भी पेन हो ये लगाइए। तो वो कर रहे हैं, हाँ। अभी ठीक हो रहे हैं पूरा। और बाद तक तो जड़ से बीमारी ठीक हो जाएगा, डिवेन थ्रोम्बोसिस ठीक हो जाएगा पूरा। वो तो सही बात। सर इसमें जलों का नहीं फायदा होता? जलो का जलो है का ना। आप कब भेजोगे सर, जलो का? अभी तो मेरे को गुजरात जाना है, हरिहर सर के पास, मैं भेज दूंगा। हाँ। मैंने क्या क्यों? सोचा है मालूम है? हाँ मेरा एक प्लान है कि मैं हरिहर सर के पास जाऊंगा, सोमनाथ भगवान के नाम लेके, और फ्री वासंतिक वमन शिविर ऐसे करेंगे। और 1,000 लोगों को वमन कराने का है 1 हफ्ते में, ऐसा टारगेट है। जो सब फ्री, सब फ्री। तो उसमें ना हम ऐसे एडवर्टाइज करेंगे। तो अगर 1,000 लोगों ने वमन किया, ऐसे ग्राउंड में बिठाएंगे सबको, और पानी पिलाएंगे, और सब लोग वमन करो, और उसका वीडियो निकालेंगे, है ना। तो ऐसे प्रचार हो जाएगा, तो फिर 1,000 लोगों को फायदा होगा। तो उससे फिर 1 लाख लोग तक जाएगा ना वो बात। अगर एक आदमी भी 10 लोगों को बताएगा, ऐसे कर करके फिर नाम हो जाएगा। मजा आएगा ना। ऐसा मेरा पुणे प्लान। में करो ना, पुणे में करो, मैं भी आती हूँ। पूना में अभी, लेकिन मेरे को जाना है, हरिहर सर के पास जाना है। वो सोमनाथ भगवान बुला रहे हैं मुझे। तो मैं संडे को शायद जाऊंगा सर, आऊंगा संडे को। वो मेरा मगर सर मुझे जलो का भेज दीजिए ना, हाँ, मैं कल भी कुरियर भेज से। सकता हूँ, अगर मेरा कल हो गया तो कल, नहीं तो मैं बताऊंगा आपको। नको तो सर, सर मैं भेज दो ड्यूटी में कितने हाँ थोड़ा थोड़ा चलते हैं तो बैठ जाना पड़ता है, थोड़ा चलो तो फिर बैठ जाए, फिर उठ के चलते हैं, ऐसा चलता है, वैन बंद हो जाती है। हाँ। बीना मैम क्या तकलीफ था उनको बता दीजिए ना।
सिम्टम्स क्या थे? कुछ नहीं, पाँव दुखता था, चलते थे तब दुखता था, बैठते थे काम करते तो उनका पाँव नहीं दुखता। हाँ, थोड़ा बैठे चले रहते, तो फिर थोड़ी देर बैठ जाना पड़ता है, फिर बाद में अच्छा हो जाता है तुरंत। नहीं नहीं ऐसा नहीं। वो 5-5 6-6 घंटे काम करते, गार्डनिंग करते, मगर पाँव नहीं दुखता। घर में आके बैठ गए असली में तो पाँव आर्मी में थे दुखने ना, लगे। आर्मी में आर्मी थे में ना, थे। तो जब हम रेस्ट करेंगे तब दुखता है, नहीं तो काम करते रहेंगे तो नहीं दुखेगा। और हाँ थोड़ा हाँ साइकोलॉजिकल भी है सर। हाँ उनका एक 51 ईयर्स का बच्चा लड़का कोविड में चल बसा। अच्छा हाँ, हाँ उसकी वजह से हो रहा है। शिरवल में ही था वो, शिरवल पुणे के पास हाँ शिरवल हाँ है ना, हाँ वहां ही था जॉब को। हाँ पूरे कोविड में उन्होंने काम कर दिया। हाँ। कल सेकंड मेरे थर्ड पास वेव। आर्मी के कमांडर आ रहे हैं, यहाँ के मेन कमांडर आ रहे हैं, तो उनकी वाइफ को ना ये एलर्जिक रिनाइटिस है, साइनोसाइटिस है, जो एलोपैथी के कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे बारे में किसी ने बताया कि वो नस से देंगे कोई दवाई, उससे वो ठीक हो जाएगा, तो अभी वो कल आएंगे, फिर वो ठीक हो जाएंगे ना तो मैं इधर लेके आऊंगा प्लेटफॉर्म पे। हाँ, चलिए। सही बात। हाँ, तो हरिहर सर वासंतिक वमन का आप सबको बोल दीजिए कि अगले हफ्ते हमारा वासंतिक वमन है, तो हम करेंगे ऐसे कुछ। ओके सर। हम्म। हाँ, डॉक्टर परवीन कश्यप जी, कुछ बोलना चाहते हैं आप? जी सर, प्रणाम। प्रणाम सर। आपके सुधीर कुमार जी कैसे हैं, जिनका शशि मैम बहुत ने केस की किया था? जी सर बहुत अच्छे हैं सर अब तो। शशि मैम आपको याद है, आपने 3 बार केस टिकिंग किया था एक बच्चे का, अच्छा हाँ। क्रश है का, वो हमेशा हाँ उदास। जी हाँ जी हाँ जी सर, याद आ गया। हाँ, तो परवीन जी अभी क्या उनका है कंडीशन? बहुत अच्छा है सर, पहले से तो 95% प्योर है सर वो। हाँ, ठीक हो गया मैम, उसका जी वो सब गुड। गलत आदत उदत सब छोड़ा दिया मैंने, सब चलिए ठीक। बहुत बढ़िया सर। तो वृक्ष योग वगैरह दिया था, आम पाचक दिया था, और उसको बोला काम हम्म। करो, मेहनत करो, ध्यान हटाओ, और उसने मेरे साथ कुछ ऐसे बोला तो मैंने उसको कितनी बार डांट दिया, तो सीधा कर दिया पूरा, सीधा हो गया, तो अब वो स्वस्थ भी हो गया, हेल्दी हो गया, वजन भी बढ़ गया उसका। गुड। हाँ हाँ। चलिए प्रवीण थैंक जी, यू। आप बताइए आपके पेशेंट का गुल्म कैसा है, वातज गुल्म? अभी सर आज मेडिसिन दी है सर, उसको कुछ परहेज वगैरह बताए हैं मैंने। हाँ लेकिन एक चीज उसने ट्राई की थी सर, हमने एक ना काढ़ा बना के दिया था उसको पहले। हाँ तो दूध के साथ उसे ले रहा है सर, उसके मतलब दूध पहले उसे पीता था तो गैस ज्यादा बनती थी, अपचपन जाती थी, दर्द भी हो जाता था कई बार पेट में। हाँ। अब नहीं होती सर उसको ऐसे। बहुत बढ़िया, आपने अग्नि बढ़ा दिया उनका, बहुत अच्छा, जी दूध पचने लगा। जी सर। सर 2-3 दिन सर के बाद देखिए, 2-3 दिन के बाद वो सब दवाई खाएंगे ना, तो वो जी सर। बोलेंगे कि मेरा गोला ठीक हो रहा है, और 3 महीना में ठीक हो जाएंगे पूरा। जी सर। जी सर। हाँ, उनको बोले विश्वास रखे आयुर्वेद पे, पूरा ठीक हो जाएंगे आप। नहीं सर, वो मतलब विश्वास उनको आयुर्वेद पे इतना है कि पिछले 10 साल से सिर्फ उन्होंने आयुर्वेदिक ही ट्रीटमेंट लिया है। हाँ, मैं आप लोगों को ना एक केस बताऊंगा। एक मैम है जो आयुष दर्पण पे कभी कभी हमारा मेरा वीडियो देखती हैं। उनको क्या हुआ कि ब्रेस्ट में फाइब्रो एडिनोमा करके एक गांठ हुआ, ठीक है। तो वो डॉक्टर के पास गई, कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास, तो उसने कहा कि अरे ये तो कैंसर हो सकता है, आप बायोप्सी करो। बायोप्सी करने गई तो उनको जख्म हो गया, जख्म हो गया तो वो ठीक ही नहीं हो रहा था। फिर वो डॉक्टर बोले कि अरे ये तो कैंसर हो सकता है, ये तो बढ़ रहा है, डबल बायोप्सी करो। और वो डबल बायोप्सी किया, तो जिस चीज से बायोप्सी किया वो इंस्ट्रूमेंट इन्फेक्टेड था, तो उनका पूरा ब्रेस्ट में नॉन हीलिंग अल्सर हो गया। अब वो 3 साल से परेशान है, उन्होंने सारे एलोपैथी के डॉक्टर्स दिखा दिए, एम्स में दिखा दिया, आयुर्वेद के लिए वो केरला गई, सब कुछ गई, ठीक ही नहीं हो रहा, ठीक ही नहीं हो रहा, इतना ज्यादा पक गया था पूरा। मतलब मैं आपको फोटो भेजू क्या ग्रुप में, इतना बेकार हो गया, इतना बेकार हो गया। फिर उन्होंने मुझे मेरा नंबर निकाल के मेरे को किया, मैसेज किया, तो मैंने उनको दवाई दिया। क्या क्या दिया वो मैं बता रहा हूँ। मैंने उनको, क्योंकि क्लेद बहुत ज्यादा था, तो मैंने उनको मांस पाचक, मेदो पाचक, रक्त पाचक, फिर आम पाचक वटी, और आरोग्य वर्धिनी वटी, गंधक रसायन, ये दिया, और मैंने कुछ क्रीम दिया उनको लगाने को, और वो ओपन रखना है, उसको ढकना नहीं है। तो जो पहले कंडीशन था ना, नॉन हीलिंग अल्सर, जो पानी ऐसे गिरता था, खून आता था, वो बंद हो गया पूरा, और उनको ना ग्रेनुलेशन टिश्यू आके हील हो रहा है, और वो फिर
पूरी तरह से कवर हो जाएगा 31st तक, ऐसा हमारा टारगेट है। कवर हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएंगी। तो उनका ना मैंने हर दिन का फोटो लेने को बोला है, तो डेट वाइज वो फोटो ले रही है। तो ये जो होता है ना दुष्ट व्रण, उसकी चिकित्सा आयुर्वेद में इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है कि हम क्लेद को निकाल देते हैं, हम कुष्ठग्न दवाइयां देते हैं, फिर पाचक देते हैं, रस पाचक, मांस पाचक, रक्त पाचक, मेदो पाचक। ये केवल सिंपल सिंपल ये दवाई हर्बल दवाइयों से वो ठीक हो गई हैं। तो अभी मेरे पास है फोटो उनका, पहले का और अभी का है। तो आप अभी देखना चाहते हैं कि पूरा ठीक होने के बाद देखना चाहते हैं? अभी हीलिंग फेज में है, मतलब ऑलमोस्ट 60-70% ठीक हो गया है। आप लोग को देखना है तो मैं भेज सकता हूँ, और क्या क्या दवाइयाँ देता है वो भी बता सकता हूँ। और नहीं तो थोड़ा दिन रुक जाइए, 1 हफ्ते बाद पूरा दिखा दूंगा, पूरा हील होने के बाद। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हैं। सर हाँ जी। सर मैंने ग्रुप में एक फोटो डाली है सर। किसने? आपने? जी सर। हाँ बताइए सर। तो सर उनका क्या है? हेलो हाँ बोलिए। सर, ये एक लेडी है, हाँ इनका पाँव कट गया था सर। इसमें पाँव में एक में कट दिख रहा होगा सर फोटो में। हाँ तो यहाँ कट दिखने के बाद सर, मतलब जो डॉक्टर ने टांके वगैरह नहीं लगाए थे, ऐसे ही मतलब हील कर दिया था उसको। हाँ तो सर उसके बाद इनकी टांग टांग में जो है, जो दूसरी सेकंड टांग से वो सूज चुके हैं सर, डबल हो चुकी है मतलब। हाँ और मतलब इसमें जो देखो, नीली 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 नसें भी दिखाई दे रही हैं सर अब। हाँ अब हो इसमें जाएंगी, दर्द। जी सर। हो जाएंगी। सर क्या आप सर एक इसमें? बार इनका केस टेकिंग करिए, केस शीट भर के लाइए। कुछ ना कुछ हेतु है जिसका सेवन हो रहा है, जैसे दही खाना, दिन में सोना, ज्यादा पानी पीना, ये कुछ ना कुछ तो है उनका हेतु, वो करिए। हाँ और सर, ये फिर सब तो है। हाँ ये दिन में सोते भी हैं सर, ये दही वगैरह भी लेते हैं, चाय वगैरह भी बहुत पीती हैं सर। हाँ, तो इसीलिए तो नहीं ठीक हो रही है ना। ये ठीक हो जाएंगी सर, अगर ये फॉलो करेंगे। इनसे पहले पूछिए कि एक मतलब ठीक होना चाहती है तो हम दवाई देंगे, ठीक हो जाएंगी। इसमें कुछ दवाई मैं बताता हूँ, जैसे कि और क्या, वेरिकोज अल्सर है क्या, जो लाइन है क्या, वो क्या है? लाइन है तो क्या सर? पैर में लाइन लाइन दिख रहा है, वो क्या है? ये सर। लास्ट में एक लाइन है, वो क्या है? जख्म है हाँ क्या? सर, यही तो कटा है सर। ये कटा है? ये- अच्छा। हाँ, कहीं यही कटा था सर, उसके बाद हुआ था सर इनको। अच्छा, इसमें क्या क्या दे सकते हैं मैं बता देता हूँ। अगर आपके दवाई से ठीक होती है तो ठीक है, नहीं तो ये केस मुझे दे दीजिए, मैं ठीक कर दूंगा। ऐसे मैं बता देता हूँ। इसमें पुनर्नवा गुग्गुल दे दीजिए, पुनर्नवा रिष्ट, दशमूला रिष्ट, है ना, आरोग्य वर्धिनी वटी, नित्यानंद रस, श्लीपधारी रस, ये दे देंगे ना, ठीक हो जाएंगे पूरा। विरेचन करा दीजिए और रक्तमोक्षण कर दीजिए। जी जी जी। थैंक यू सर। हाँ, अगर नहीं ठीक होगा तो आप एक बार केस टेकिंग करके मुझे दीजिए, केस मैं ठीक करके दूंगा। जी सर। सर हाँ सर। एक साइनोसाइटिस का केस है अभी, आप हाँ टेस्ट कर सकते, हाँ तो उसको बिठा दो सामने। हाँ। चलिए शशि मैम, आप केस टेकिंग करेंगी? शशि तिवारी मैम सबसे जी सर, जी इंटेलिजेंट मैम है, जी। और हमेशा हंसती रहती हैं, खुश रहती हैं। थैंक यू सर। जी। चलिए मैम करिए। नमस्ते। हाँ नमस्ते सर। यह हाँ जी, हाँ पेशेंट जी, है। नमस्ते। नमस्ते। हाँ बताइए, क्या तकलीफ है? मैडम पहले 1-2 साल से ना सीत दर्द रहता है यहाँ पे पूरा, हम्म। ये जैसे पूरा सर ऐसे दुखता है। सुबह उठकर ज्यादा सर दर्द होता है या गुस्सा आता है? सुबह उठने के साथ ही सर दर्द रहता है। अच्छा, तो ये नाक कब से जाम है, बंद है? क्योंकि आवाज भी आपकी थोड़ी सी वो लग रही है मुझे। हाँ वो ऐसा है, मेरी आवाज थोड़ी ऐसी ही है। अच्छा, क्या वो मुंह में कुछ रखा है? नहीं नहीं, मुंह में कुछ नहीं रखा। अच्छा, कितनी उम्र है सर आपकी? 37। 37 है। सिटिंग जॉब है? हाँ। अच्छा, आपकी हाइट और वेट कितना है सर, बताएंगे एक बार?
वेट 86 और हाइट? 5.6। अच्छा 5.6। तो एक बात बताओ सर, दिन उन में भी सोते हो क्या? दिन में सोते हैं क्या? ना नहीं नहीं, दिन में नहीं सोता मैडम। नहीं, जैसे छुट्टी उट्टी वाले दिन सोते हैं दिन में? हाँ मैडम, अभी तो ऐसी प्रॉब्लम हो रही है मैडम के सिर के दर्द के कारण मैं पूरा दिन पूरी रात ऐसे सोता ही रहता हूँ, ऐसा हो गया अभी। तो ये कितने टाइम से ऐसा हो रहा है कि दिन रात हमेशा सोते रहते हैं? लास्ट 15 दिन से तो ज्यादा हो गया है। अच्छा। 15 दिन से ज्यादा हो गया। मैंने प्रकाश मुंडा सर जो गोकुल हॉस्पिटल वहाँ दिखाया था, उन्होंने मेरा सीटी स्कैन MRI सब निकाला था, तो वो ऐसा आया था कि मतलब में थोड़ा सा ऐसे पानी होता है, ऐसा है। और आप उनका 1.5 महीना का ट्रीटमेंट मैंने लिया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा है। अच्छा, तो क्या बताए, नाक में जगह कम हो गई है कि क्या तकलीफ है? नाक में कोई जगह कम नहीं हुई है, बस थोड़ा ये भाग होता है ना, इसमें पानी भरा हुआ, ऐसा बोला था। अच्छा ठीक है। पेट साफ होता है सर अच्छे से आपका? हाँ, पेट में थोड़ा सा गैस जैसा रहता है कभी कभार। कभी कभी गैस रहता है, कभी कभी कब्ज कब्ज भी रहती है? नहीं नहीं, वो नहीं रहती, गैस पेट रहता है बहुत सिर्फ। अच्छे से साफ होता है? हाँ, सुबह में पेट अच्छे से साफ हो जाता है, लेकिन गैस दिन में गैस कितनी बार जाते हैं? दिन में 1-2 बार हो जाता है। अच्छा, दिन में 1-2 बार हो जाता है। तो जब जाते हैं, जैसे मान लो फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद लगता है कि पेट अच्छे से साफ हुआ कि नहीं, थोड़ा सा और साफ होना चाहिए था? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा साफ हो जाए, कभी ऐसा लगता है कि नहीं हुआ है सुबह में, अच्छा, थोड़ा सा होता है तो बाद जैसे में। गैस वैस होती तो फिर एसिडिटी वगैरह भी होती है? कुछ दिन ऐसा रहता है, थोड़ा सा नहीं हुआ दोपहर को, बाद में फिर वापस थोड़ा सा जोर करना पड़ेगा, ऐसा रहता अच्छा, तो फिर एसिडिटी वगैरह भी होती है? है। हाँ, एसिडिटी गैस होता है। तो ये गैस एसिडिटी की तकलीफ कितने सालों से चल रही है? वो तो समझिए ना, 2-3 साल हो गए। 2-3 साल के पहले बिल्कुल सब कुछ ठीक था? हाँ, वो कंप्लीट था। ये कोरोना से पहले ठीक था, नहीं तो ये वैक्सीन लेने के बाद से सब चालू हुआ। अच्छा, कोरोना के टाइम में टेंशन वेंशन ज्यादा हो गया था क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे रात में जब सोते हो तो क्या यूरिन के लिए उठना पड़ता है रात में भी कई बार? हाँ, रात में नहीं, ऐसा रात को मैं उठता नहीं हूँ, लेकिन नींद आती है ना कि हम्म 12-1 सोता हूँ, तब तक के लिए अगर जाग रहा हूँ तो 1-2 बार चला जाता हूँ। तो रात में 12-1 बजे सोते हैं आप? हाँ, 12-1 बजे तक तो जागता हूँ। तो फिर कितने बजे उठते हैं सर आप सुबह? सुबह में 7, 7:30, 8 बजे। 7:30-8 बजे उठते हैं, है ना? तो 12-1 बजे सोते हैं, इतना लेट क्यों सोते हैं सर? वो ऐसे ही है, पहले से आदत पड़ी हुई है। अच्छा, तो ये आदत कितने सालों से, स्कूल से, कॉलेज से, कि जब से जॉब कर रहे हैं तब से? स्कूल से ही है। ओके। इसके अलावा और कोई तकलीफ, सर दर्द जो रह रहा है कितने सालों से चल रहा है? सर दर्द ये लास्ट 1 साल से तो ज्यादा हो रहा है। हम्म ऐसा हो रहा है कि थोड़े दिन चला जाता है, वापस आ जाता है, लेकिन ये लास्ट 1 मंथ से रेगुलर रह रहा है, 1-2 दिन छोड़ो, बाकी दिन पूरा दिन रहता है। नहीं, जैसे अभी 1 महीने से तो रहने लगा या साल भर से, उसके साल भर पहले मतलब 2 साल पहले कब कब रहता था, मतलब कभी काल को हो जाता था या? नहीं, पहले ऐसे सर दर्द रहता ही नहीं था, कैसा किस नोंद लेते हो ऐसा नहीं हुआ कभी। 1-2 दिन कभी कभार होता है तो वो तो निकल जाता था। अच्छा, तो टेंशन वेंशन बहुत लेते हो क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, क्या काम करते हैं सर आप? मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में हूँ, PGVCL में। तो अच्छा, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में है तो लगभग पूरा काम बैठ करके ही होता है कि चलना फिरना भी खूब रहता है? नहीं, हाँ, अभी तो बैठ के ही होता है। अच्छा, अभी तो सारा वैसे बैठ करके होता है। तो जैसे मतलब इधर उधर जाना है या वक्त बेवक्त भी होता होगा उन सब सारे कामों में, मतलब कई बार देर रात जागना भी पड़ जाता होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, मतलब एक कंफर्टेबल जॉब है आपकी? हाँ, टाइम टू टाइम है, वो बस सुबह 10 बजे से शाम 5-6 बजे तक फ्री हो जाए। अच्छा, तो सारे जैसे ये जॉब भी कंफर्टेबल है, सारी चीजें हैं, तो क्या कुछ प्राणायाम योगा एक्सरसाइज भी करते हैं? नहीं, कुछ नहीं करता।
अच्छा, तो सर एक बात बताओ, वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन? अभी तो वेजिटेरियन हूँ, लास्ट 2 साल से। अच्छा, उसके पहले नॉन वेजिटेरियन थे। तो जब आप नॉन वेज खाते थे तब पेट अच्छे से साफ होता था? हो जाता था। हो जाता था कि अच्छे से साफ होता था? अच्छा से ही हो जाता था। अच्छा, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा सर, नहीं, चाय वगैरह कितना पीते हो? चाय पहले पीता था 1-2 बार, अभी 6-7 महीने से छोड़ दिए, नहीं पीता हूँ। अच्छा, तो एक बात बताइए, जैसे खाना वाना खाते थे तो खाने के साथ में छाछ छूछ लेते हैं, दही वगैरह लेने की आदत है? मैं पहले लेता था, लेकिन 1 साल से नहीं नींबू खा सकता हूँ, नहीं छाछ ले सकता हूँ, नहीं दही खा सकता हूँ, या कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीता, कुछ भी तो नहीं। सर अगर एक साल से छोड़े हो ना? पहले तो सब खाते थे। पहले सब खाता था। अच्छा, रात में भी दही वही खाते थे, छाछ छूछ लेते थे? हाँ, कभी कभार चलता था, कभी भी। आइसक्रीम वाइसक्रीम भी रात में चलती थी? हम्म चलता था सब। अच्छा, जब खाना वाना खाने बैठते हैं तो फिर खाने के साथ में दूध वगैरह भी लेते हैं सर? हाँ, अभी रात को लेता हूँ। तो खाना खाने के कितने टाइम बाद दूध लेते हैं? नहीं, वो साथ में ही, खाने के साथ ही लेते। तो ये खाने के साथ दूध बचपन से लेने की आदत है? हाँ। ओके। तो एक बार जरा मुझे बताएंगे, सुबह ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हो? सुबह का नाश्ता 9:30, 9, 9:30। तो ब्रेकफास्ट के साथ चाय भी लेते हो? नहीं, दूध तो दूध सुबह ब्रेकफास्ट के साथ दूध लेते हो? तो दूध ब्रेकफास्ट में भात। दूध और भाखरी? हम्म तो भाखरी में नमक पड़ा होता है? नहीं, सब नहीं होता, ज्यादा नहीं होता। नहीं, भाखरी में नमक पड़ता है कि विदाउट नमक की होती है? नहीं, नमक नहीं होता है, विदाउट नमक की। अच्छा, तो जब सुबह आप 9:30 बजे सर नाश्ता करते हो, आपको भूख लगी होती है अच्छे सर से? आप भाकरी खाते हैं तो चटनी खाते हैं? अच्छा ठीक है, एक चीज बताइए सर, जब भाकरी खाते हैं तो लहसुन की चटनी खाते हैं? नहीं नहीं, वो नहीं खाता कुछ। भाकरी और दूध बस इतना ही खाते हैं? हम्म। उसके साथ कोई अचार या कोई सब्जी, साग? नहीं, आचार वगैरह मैं पहले बहुत ज्यादा खाता था, लेकिन ये क्या है, 1 साल से मुझे सर दर्द वाला और ये सर्दी का जो हुआ है ना, उससे अभी मैं कुछ भी नहीं खाता। 1-2 डॉक्टर ने मुझे बताया कि क्या वो इसको बोलते हैं, आथा डाला हुआ या ऐसे, ये सब छोड़ दो, तो मैं कुछ नहीं नहीं खाता। तो आप भाकरी के साथ दूध के साथ और क्या लेते हैं साइड में, नमक वाला कुछ? नहीं, भाकरी दूध, रोटली दूध ऐसा ही खा लेता हूँ बस। सुबह में 1-2 रोटी, एक या भाकरी ऐसा। और और भूख लगने पर खाते हैं कि बिना भूख के खाते हैं? सर भूख लगने पे खाते हैं कि बिना भूख के खाते हैं? वो तो सुबह का रूटीन हो गया है, ऐसे उठ के मतलब खा लेते हैं। भूख नहीं रहता तब भी खा लेते हैं? हम्म हाँ चलिए शशि मैम, ये हाँ हेल्थ। हाँ, वो सर पहले भी ये चार चार सारी चीजें खाते थे, अभी साल भर से चीजें बदलिया है। ठीक है। तो सर दोपहर में लंच कितने बजे करते हो? 1 बजे। 1 बजे, 9:30 बजे एक बार अब आपने ब्रेकफास्ट किया, आपने करीब 3 साढ़े 3 घंटे बाद लंच करते हो, तो लंच के टाइम अच्छी भूख लगी होती कि नहीं? हाँ, थोड़ी सी लगी होती है। थोड़ी सी? अच्छा, और लंच में क्या क्या खाते हो अधिकतर? मैंने ये भी सुबह का नाश्ता भी छोड़ दिया था, और हम्म। दोपहर और रात को ही खाना खाता था सिर्फ। हम्म। हाँ, पर इसमें मेरा कोई फर्क नहीं आया, फिर वापस मैंने सुबह का नाश्ता चालू कर दिया। कोई बात नहीं, आएगा, फर्क आएगा। तो मैं वही पूछ रही थी, लंच में क्या क्या खाते हो? मतलब कि लंच में भी दूध लेते हो? नहीं नहीं, दूध नहीं खाता हूँ। लंच में रोटी रहती है और सब्जी रहती है, कोई भी एक, दाल ओ, ऐसे रहता है। रायता, अचार, ये सब सारी चीजें? हाँ, दाल दाल रहती है। रायता अचार वगैरह? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं। अभी बंद करो, पहले लेते थे? हाँ, पहले खाता था, अभी सब बंद। अभी सब बंद है? कोई बात नहीं, होता है कई बार, चीजें पहले बहुत इकट्ठा हुई रहती है ना, फिर बाद में आती है, तो हमें सोचते हैं कि हमने तो परहेज पालना शुरू किया और चीजें तकलीफ दे रही हैं। अच्छा सर, डिनर कितने बजे करते हो रात में? रात को 8, 8:30 बजे। उस टाइम भूख लगी होती है? आप थोड़ी सी लगी रहती है भूख, तो रात को ज्यादा भूख लगती है, ऐसा होता है। अच्छा, रात को भूख ज्यादा लगी होती है? तो जब भूख लगी होती है तभी खाते हो कि भूख लगकर कुछ टाइम बीत चुका होता है तब खाते हो?
नहीं, ऐसे ही टाइम पे जब 7 8 8:30 बजे होता है तो खा लेते हैं। नहीं मतलब भूख कैसे खाते हैं कि भूख खा करके जा चुकी होती है, ये मेरा कहने का मतलब है। नहीं, मतलब ऐसे तो पता नहीं, लेकिन थोड़ी सी भूख होती है, रोटी वोटी बनी हुई होती है तो खा लेते हैं। अच्छा, और फिर खाना खा करके कितने टाइम बाद दूध ले लेते हैं कि साथ में ले लेते हैं? ये साथ में ही लेता हूँ। ओके। और चाय शाम को भी पीते हैं? नहीं नहीं, चाय नहीं पीता कुछ। अच्छा, चाय भी छोड़ करके पहले कितनी चाय पीते थे? 1 2 बार हो जाती, दिन में 2 3 बार भी हो जाती थी कभी कभार। तो चाय के साथ नमकीन वगैरह कुछ लेते हैं, बिस्किट वगैरह सारी चीजें? नहीं नहीं। अच्छा सर, आप जो ऐसे जॉब करते हो तो आपकी जॉब में क्या कभी ऐसा होता है कि नेचुरल एलर्जी जो भी होते हैं यूरिन या स्टूल वगैरह के, तो उनको रोकना अपना पड़ता है? क्या संडास लग गई इनकमिंग? नहीं नहीं नहीं, मैडम ऐसा नहीं होता। या कॉलेज या स्कूल टाइम में इस तरह की आदतें रही हो? हाँ, आदत थोड़ी सी यही होती है, कुछ काम करते हो तो 2 5 मिनट रुक जाते हैं, ऐसा होता है। नहीं, दोस्तों में तो ये भी आदत होती है ना, गप्पे मार रहे हैं, चलो पहले गप्पे मार लिया जाए फिर और काम करेंगे। होता है, कई बार होता है, बाहर होते हैं, ऐसा होता है तो वे घर पे जाएंगे फिर करेंगे, ऐसा 1 2 घंटा निकल जाता था। पहले ऐसी आदत रहती थी। अच्छा एक बात बताओ मुझे सर, आपको गुस्सा ज्यादा आता है कि कम आता है? ज्यादा आता है। तो ये गुस्सा ज्यादा आने की बचपन से आदत है कि इधर 1 2 सालों से हुई है? नहीं, ये थोड़ी आदत तो है, पहले से ही है थोड़ी। अच्छा, तो गुस्सा आता है तो क्या करते हो, चिल्लाते हो कि पी जाते हो? नहीं नहीं, हाँ होता है, कभी कभी किसी साथ में कोई हो तो निकल जाता है, वरना फिर ऐसे अंदर चला जाता है। मूड पे डिपेंड ओके, करता है। सिचुएशन पर डिपेंड करता है ना? और कुछ आपको ऐसा लगता है कि आपके हेल्थ के साथ है, यू कैन शेयर, आप बता सकते हैं? बस मैडम अभी यही है कि मैं कोई भी ठंडा और रहता है ना, कोल्ड ड्रिंक है वो मैं नहीं पी सकता, कोई बर्फ डाली हुई चीजें मैं नहीं खा सकता, अभी तो ऐसा हो रहा है मेरे साथ। अभी तो सर छोड़ना पड़ेगा, देखो कचड़ा जो बचपन से आदत थी ना खाने पीने की सारी चीजें, मैं आपको इसलिए वजह से पूछ रहा, अभी आज ही मैं जर्नी कर रही थी तो मैंने जर्नी में देखा शाम के 6 बजे या 7 बजे, और अभी मौसम इतना भी गर्म नहीं हुआ, लोग 60s के एज के आसपास थे, कुछ लोग चाय पी रहे थे और कुछ लोग आइसक्रीम खा रहे थे। तो हमारी बहुत सारी बेवकूफियां होती हैं, और जैसे आप जितने टाइम सर खाना खा रहे हो, बेवकूफियां इस वजह से कि कई बार हमें पता भी होता है तब पर भी हम कर रहे होते हैं, तो हमारे आयुर्वेद में उसको प्रज्ञापराध करते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में लोग उसको बेवकूफी कर देते हैं, तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं और चीजों को ठीक होने में टाइम लगेगा। जैसे आप 37 ईयर के हो तो एटलीस्ट अपने आप को 37 मंथ दो, क्योंकि बॉडी के अंदर से ना कोई चीज अचानक कचरा खींच कर नहीं लगाया जा सकता, कोई वैक्यूम वाला नहीं है कि वैक्यूम क्लीनर लगा दिया सब खींच खाच कर निकाल देगा। तो धीरे धीरे कचरा निकलेगा, तो धीरे धीरे आपको धैर्य भी रखना पड़ेगा और पथ्य का पालन करना पड़ेगा, मतलब जो चीजें हैं करनी है वही करिए। और ये मत सोचिए जैसे आपने कहा ना कि पहले छोड़ा था कुछ चेंज नहीं आया तो मैंने फिर से अपना लिया, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, आप ठीक हो जाएंगे, बट टाइम लगेगा, क्योंकि पालन करना पड़ेगा जो भी चीजें बताई जाएंगी। तो वजह है आपकी 2 3, एक तो खाने के साथ आप दूध लेते हो, ठीक है, और पहले प्रेशर वगैरह एर्जेस रोकने की आदत थी, और अभी भी जो भी कुछ खा रहे हो ना भूख नहीं लगी है, तो इसका मतलब है कि जब भूख नहीं लगी ना तो पच भी नहीं रहा सही से वो, और जब नहीं पचता तब वही कचरा बनकर टलता रहता है। ठीक है सर, तो टाइम वो लगेगा तो थोड़ा सा। गैस का रहता है, कभी कभी हफ्ते में 1 2 बार गैस हो जाती है, ऐसा होता है। हाँ, वो पाचन जब ठीक नहीं रहता है ना तो गैस उस बनेगी, एसिडिटी भी होगा, और जब वो ऊपर चढ़ेगी तो सर दर्द भी होगा, और जब यहाँ भरा पड़ा रहेगा ना तो फिर मन होता ही है, फिर गुस्सा भी आएगा, क्योंकि जिसके शरीर में जितनी कचरा रहता है उसको उतना गुस्सा भी आता है। ठीक है हम्म। सर, मेरी तरफ से तो हो गया, और किसी को कुछ पूछना है इनसे तो पूछ लें प्लीज। आप हेतु और संप्राप्ति और सब चीज बताइए, क्या आपको समझ आया? सर एक तो इनका ये है कि बगैर भूख के खाना खाते हैं, तो जब बगैर भूख के खाना खा रहे हैं तो उस खाने का पचन ठीक होगा ही नहीं, पहली बात तो ये है। उससे दूसरी क्या बात, बीमारी खाने होता के है? साथ हमेशा उससे क्या हो रहा है शरीर में? सर भाई सर बगैर भूख के खाएंगे तो कफ बनेगा बहुत ज्यादा, आम रहेगा, पचन तो ठीक होगा ही नहीं, तो आम बनेगा तो यहाँ वहाँ जहाँ उसको मौका मिलेगा वहां इकट्ठा होगा, और इकट्ठा होगा तो तकलीफ देगा, तो चाहे वो साइनोसाइटिस हो चाहे कोई और बीमारी हो। तो एक तो ये चीज हो रही, दूसरी बात है विरुद्ध आहार है, कि खाने के साथ तो दूध लेने की आदत है, तो वहां से भी वो भी बहुत गलत चीज है, नमक पड़ा है खाने में, तो एक तरीके से विरुद्ध आहार है, तो विरुद्ध आहार लॉन्ग टर्म का रहता है, तो एक तरीके से विष का ही काम करता है, तो वो भी एक तरीके से कचरा है। और गुस्सा उस्सा आता है, कभी मान लो एक्सप्रेस होता है, कभी उसको पीते हैं, तो वो भी पर बॉडी पर जा करके एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ करके
वो भी मतलब कह सकते हैं कि वो तीनों दोषों को एक तरीके से कुपित करता है जब पीते हैं तो। और पहले जैसे अचार उचार या बहुत ठंडी ठंडी चीजें खाने की आदत, तो गुजरात वगैरह के हैं तो उधर तो मौसम काफी गर्म भी होता है, तो बहुत गर्म चीजें, बहुत ठंडी चीजें उल्टी पुल्टी होना मतलब समय के साथ में, तो वो भी जो होता है काफी तकलीफ देता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं इनकी जो, और जो फेस का दिख रहा है उससे भी है कि आम का संचय ज्यादा है, मतलब अग्निमांद है, अग्निमांद की वजह से आम का संचय है, तो फिर इस वजह से प्राणवसुतस वगैरह सारा वो है, प्रॉब्लम दे रहा है। तो इकट्ठा सा है, तो जो उन लोगों ने बोला है कि पानी भरा पड़ा है वहां पर है कचरा, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि दुष्ट प्रतिश्याय टाइप का है सिस्टम। जी सर। ठीक है। सर आपको तो स्मेल वगैरह सही आती है कि स्मेल में भी प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, वो तो स्मेल तो आती है। पूरी अच्छे से मतलब समझ में आता है? ठीक है और सर। और टेस्ट में ज्यादा दिक्कत तो होती है जब एसी चालू होता है ना कहीं पे भी, या तो मैं ट्रैवलिंग करूँ, कार है मेरे पास, मैं लेके जाऊँ, तो 2-3 घंटे ड्राइव करके आता हूँ ना, तो फिर ये ज्यादा दिमाग में ये ज्यादा हो जाता है थोड़ा सा। अच्छा, और आपको टेस्ट आता है चीजों का ना अच्छे से सारा? हाँ, चीजों का टेस्ट आता है। ठीक। हेलो ठीक है। शैक्षिक, वो यस पानी मैम, आप कैसा पूछो प्लीज। पीते हैं? प्रातः काल पानी, पानी पीते हैं क्या ज्यादा सुबह? सुबह में नहीं, रात को पीता हूँ। सुबह में उठने के साथ 1-2 ग्लास पानी पीता हूँ, और रात को सोने से पहले 2-3 ग्लास पानी पीता सर इतना पानी क्यों पीते हो रात को सोते वक्त? हूँ। और इतना प्यास लगती है रात को। अच्छा, रात को प्यास ज्यादा लगती है, तो ये रात ज्यादा को प्यास आपको कितने साल से लग रही है ज्यादा? ये तो मेरी आदत है करीबन, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन 4-5-5-6 साल से तो ऐसी ही आदत है। जी सर। 3-4 ग्लास तृष्णा। पानी पीता हूँ, 1-2 हम्म। बार टॉयलेट बाथरूम के लिए जाता हूँ, फिर नींद आ जाती है, ऐसा होता है। ठीक है। ये प्रमेह के पूर्व रूप में भी है, तो इस तरीके से हम सोचे तो वहां पर आम का ही ट्रीटमेंट करेंगे, कफनाशक तो हो जाएंगे, ठीक है। सर ये बड़ा हेतु है ना, ये हेतु जलपान है सुबह और रात को भी ना। तो यस ये मैम, यस हेतु मैम। बंद करना है, और दीपन पाचन अनुलोमन और प्रतिशय की चिकित्सा करनी है, ठीक हो जाएंगे। सर, हरिहर सर, जी सर। आपके पास वो भ्रंशतु शवतुहर तेल है क्या नाक में डालने का? नहीं सर, मैंने परसों उसके नाक में डाला था तेल, वो अपना आता है ना क्षीर वाला, तो 2 दिन तक सर में उसको राहत रही, दे दियो। ठीक है, वो वो रही, अभी ठीक है। मेरे पास मैं लेकिन एक तेल लेके आऊंगा, वो तेल डालते ही पूरा नाक खुल जाएगा, फिर जड़ से बीमारी ठीक हो जाएगा। और इन उसको हाँ, शिरोविरेचन कराना है, मैं आपको बोलने ही वाला था ये। हाँ, और दूसरा आम पाचक वटी दीजिए। और आपके पास क्या क्या है? लशुनादि वटी, व्योषादि वटी, कर्पूरादि हाँ, वटी, लवंगादि वटी, एलादि वटी, इसमें क्या है आपके पास? स्ट्रॉन्ग दवाई लेना। लहसुन है सर। हाँ, ये सब में कुछ दे दीजिए। आम पाचन करिए, और पानी कम पीने को बोलिए, जितना पानी पीते हैं उसका हाफ पीने का है। हाँ, लहसुन आदि है, आम पाचन है। हाँ, और क्या देंगे? इनको विरुद्ध धन सब बंद करके एक विरेचन दे दीजिए। आपके पास विरेचन वटी है क्या सर? हाँ, आरोग्यवर्धनी दूं सर इसको? हाँ, दे दीजिए। और नहीं तो मैं आऊंगा तो इनको नाम लिख दीजिए वमन करने के, उसमें इनको हम वमन हाँ, और पूरा लाइव कराएंगे हम फेसबुक पे। मैंने आई- इसको बनाया आरोग्यवर्धनी सूक्ष्म त्रिफला, हाँ, आम पाचन और लहसुन आदि। उसको गैस्ट्राइटिस भी है सर। तो लहसुन आदि हटा दीजिए, उसमें आप काम दूधा दे दीजिए या प्रवाल पंचामृत दे दीजिए। हाँ, और सर, इनको वमन कराएंगे हम अपने सभी लोगों को दिखाएंगे इनका वमन, सद्य हाँ, वमन हाँ। कराएंगे, घी पान करके। और हम वमन करेंगे, मैं वमन का सब लेके आ रहा हूँ आपके पास। तो आज से ही शुरू करा दूं घी उसको? हाँ, घी पान शुरू कर दीजिए। सर और आम गरम पचन घी, करके इनको वस्ती दे सकते हैं क्या? बस्ती किस लिए, क्यों? नहीं सर, ये जो आम पचन करने के बाद जो ये जो साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, छींके आना जो भी है, जो ये वायु का भी तो सर रहता है ना, इसमें अकेली कफ तो नहीं होगी ना, तो क्योंकि पान वायु की सर दृष्टि है तो प्रतिलोम हो रहा है, तो दीपन तो पाचन लोपन देंगी ना? हाँ जी, उसके बाद की बात कर रही हूँ सर। हाँ, दे सकते हैं, जरूर दे जी सकते सर। हैं। और सर, हम इनको वमन कराएंगे ना, तो वमन करने में पूरा कफ निकलेगा, 1 किलो कफ निकलेगा पूरा, ठीक ही हो जाएंगे पूरा।
तो आप उसको इनको जरूर क्या करिए, आप क्या करिए, इनको स्वेदन कैसे देंगे? स्वेदन देने के लिए आप करिए कि कपड़ा को बॉईल, पानी गर्म करके, कपड़ा को बॉईल करके, और वो कपड़े थोड़ा सा तेल लगा के बॉडी में, कोई भी तेल जो मिलता है, और पूरा बॉडी में उससे सेक लेना है गर्म पानी से, वो भी स्वेदन कर देगा। या फिर जी सर। कार में बिठा दीजिए, शीशा को थोड़ा कम करके, बंद करके, कार में बिठाने से पसीना आ जाएगा ना, पसीना पसीना हो गया स्वेदन, कुटी स्वेद की तरह। ऐसा 7 दिन करना है। घृतपान करा दीजिए, जितना आप ले सकते हैं वर्तमान मात्रा में। पहले दिन 25 ml, फिर 50 ml, 75 ml। सुबह भूखे पेट लेना है, जब तक भूख नहीं लग रही है खाना नहीं खाना है। ये एक मेथड है। नहीं तो पूरा दिन में 150 ml तक, हलवा में, उपमा में, दाल में, सब्जी में, कैसे भी घी खाना है। दोनों मेथड से कैसे भी घी खिला दीजिए, और मैं उधर आऊंगा ना, मैं वमन करा दूंगा, पूरा ठीक हो जाएंगे। और नस से भी करा दूंगा, शिरोविरेचन। सर, वमन और शिरोविरेचन, क्योंकि उसको यह सब भर गया है पूरा, हाँ आंख में, आंखों की साइड में, नीचे ऊपर हाँ सब में दर्द रहता है। हाँ, तो उनको साइनस। बोलिए कि परमानेंट ठीक कर देंगे हम कुछ दवाई पिलाएंगे, और उसके बाद अपने आप उल्टी आएगा, उल्टी में कफ निकलेगा, पूरा ठीक हो जाएंगे। उनको गुजराती में समझा दीजिए सर। हाँ सर, मैं समझा दूंगा। हाँ ठीक है सर। तो अभी मैं सेशन बंद कर दूं सर, बाकी अब दवाई ये सब दे दीजिए, फिर हम, आप सर और वमन के पेशेंट जमा करिए, और ओके उनका सर। नाम नोंदनी करके रख दीजिए, फ्री वासंतिक वमन ऐसे करके। हाँ, उनको जो देने आपको अपना खुशी से देंगे, हम फीस नहीं मांगेंगे उसका, फ्री वासंतिक। वो- हाँ ठीक है। तो मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अब हम सुबह मिलेंगे। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि।